जी नमस्कार। जैसा हम सभी देख रहे हैं कि बीमारियां बढ़ रही है, गौ माता नहीं वो एक ठीक से हम पाल पा रहे हैं उसको, और भूमि खराब होती जा रही है। तो ये बहुत सारी समस्याएं जो हमारे आँखों के आगे दिख रही है। तो इसकी जड़ में काम करने के लिए कि ये सब कैसे अच्छा होए, तो कुछ संस्थाओं ने मिलकर, अपना संस्थान है FES है, हमारा जो सरोज देवी फाउंडेशन है, अशोक जी कोठारी साहब है, कोटा से जो गोयल ग्रामीण विकास संस्थान है, ये हम सब ने मिलकर एक ये संगोष्ठी आयोजित की है कि हम किसानों को जैविक कृषि में तब्दील करें, और उनको ये पूरा सिखाया जाएगा कि न तो पैदावार कम होगी, न लागत बढ़ेगी, और इसका मूल्य भी अच्छा मिलेगा। तो इससे जो जड़ ठीक होगी, गाय की आवश्यकता बढ़ेगी तो गाय का पालन होगा। इसी के साथ चारागाह विकास पर भी ये संगोष्ठी है, इस पर भी बातचीत की जाएगी। और बहुत सारे किसान यहाँ एकत्रित हुए हैं जो अच्छी तरह से सीख कर जाएंगे और गांव में, गांव के गांव पूरे जैविक में तब्दील होंगे। ऐसा एक मिशन है, ऐसा अभियान है, और सभी का सहयोग चाहिए इसमें। यही मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज RCM समूह द्वारा और कई संस्थाएं जो जैविक खेती में कार्य कर रही, उनके द्वारा गौवंश आधारित जैविक खेती पर एक वर्कशॉप का जो आयोजन किया गया, तो और उसमें बहुत सारे किसान भाइयों को आमंत्रित कर किस प्रकार से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा सकता है। और आज के युग में जहाँ केमिकल का उपयोग या केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग बहुत बढ़ रहा है, उसको हटाकर और हमारी जो पुरानी पद्धतियाँ थी उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए जैविक खेती को बढ़ावा मिले, ताकि इंसान के जीवन में रसायन और उनसे होने वाले जो दुष्प्रभाव है वो न हो। बहुत अच्छी कार्यशाला थी, और मैं सभी को जो इनसे जुड़े हैं और जिन्होंने इस कार्यशाला को पूरा संपन्न कराया, उनको बहुत साधुवाद, बधाई देता हूँ। और कोशिश करेंगे कि सरकार के स्तर पर भी जो हम जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों के साथ मिलकर जो कार्य करते हैं उसको भी और। जी, ये आज का जो आयोजन है जैविक खेती की जागरूकता को लेकर के, देखिए वैसे बहुत सरल सी बात है। हम में से पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई बच्चा सब ये जानता है कि भाई हमें ये जो जिस तरह का फल सब्जियों से भी अब डर लगने लग गया है। मतलब हम जो ये केमिकल से बनी हुई चीज़ें उनको तो छोड़ दें, लेकिन फल सब्जियां खाते वक्त भी अब डर लगने लग गया है। तो जानते तो हम सब हैं, लेकिन इस पे काम करने का या इसके प्रति जागरूकता का नंबर आता है तब हम थोड़ा हमारे अंदर आलस कहेंगे या एक अनैतिकता भी आ जाती है कई बार कि चल रहा है जैसे ठीक है। लेकिन एक गहन और बहुत सरल सी एक बात समझने की है कि अगर आज के 100 साल, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, लेकिन 100 साल पहले अगर देखें तो क्या तब पहले खेती नहीं होती थी? तो क्योंकि तब उस समय पे ये फर्टिलाइजर्स और इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी। तो उस समय कैसे खेती होती थी? तो वो जो खेती की पद्धतियां हैं जिसमें हम सब, आज हम बच्चे जब हम सुनते हैं, हम तो जानते, ये कई बार सुनते हैं कि पहले जो स्वाद आता था खाने में वो आज वो स्वाद कहाँ रहा। तो वही बात है कि भाई क्योंकि ये सिर्फ हमारे स्वास्थ्य को नहीं खराब कर रही है, बहुत गंभीर विषय है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ज़मीन का क्या होगा, उसकी उपजाऊ क्षमता पूरी तरह से ख़त्म होती जाएगी। ये ज़्यादा दूर की बात नहीं। अगर हिंदुस्तान तो फिर भी बचा हुआ है, लेकिन बाहर अगर हम देखेंगे कि खेती के ज़्यादा कुछ जागरूकता ही नहीं है, खेती के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में ये फिर भी बहुत बड़ा इसका स्कोप है। तो आज ये एक पहल की है जिसमें किसान भाई जिन्होंने इस विषय पे इंटरेस्ट अपना दिखाया, उनको इसके बारे में पूरी शिक्षा, उसको जागरूकता देने पर एक कार्यशाला यहाँ पे आज ऑर्गेनाइज करी है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह से इस मुहिम को आज जो शुरुआत की है ये देश के कोने कोने तक पहुँचेगी, और हिंदुस्तान फिर से वापस जो एक सोने की चिड़िया जो कहा जाता था, या जिसे दूध की नदियाँ बहती थी, क्योंकि गाय, गौ माता, जैविक खेती के माध्यम से फिर से वो हिंदुस्तान वापस उन्हें हम एक सोने की चिड़िया का रूप ले सकता है। मेरा नाम सौरभ छाबड़ा है। मैं RCM जो सरोज देवी फाउंडेशन जो आज संस्था FES के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को जो आयोजित किया गया है, तो हम सब मिलकर के आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।